पटना मेट्रो को लेकर इंतजार अब सिर्फ एक उम्मीद नहीं बल्कि एक जज्बात बन चुका है। शहर के लोग दिन गिन रहे थे कि कब पहली मेट्रो पटरी पर दौड़ेगी और कब उनकी जिंदगी में एक नई रफ्तार आएगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का यह ड्रीम प्रोजेक्ट है जिसे हर हाल में इस 15 अगस्त से पहले शुरू करने का संकल्प लिया गया था। उसे लेकर तैयारियां भी पूरे जोरों पर थी। माहौल ऐसा बन चुका था जैसे कि स्वतंत्रता दिवस पर पटना को मेट्रो का तोहफा मिलना तय है। लेकिन अब एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने सारे समीकरण पलट दिए हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ कि उद्घाटन की तारीख पर ही ब्रेक लग गया? क्या है वो बड़ी वजह जिसने सब कुछ आखिरी वक्त पर रोक दिया? आगे हम आपको बताएंगे कि पटना मेट्रो को शुरू होते होते आखिर क्या अड़चन आ गई। मगर उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम विष्णु है और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। पटना मेट्रो का सपना अब सिर्फ एक प्रोजेक्ट तक ही सीमित नहीं है। अब पटना मेट्रो लोगों की उम्मीद और जज्बात बन चुका है। सालों से लोग इस दिन का इंतजार कर रहे हैं कि कब शहर में मेट्रो दौड़ेगी और उनकी जिंदगी में एक नई रफ्तार आएगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का यह ड्रीम प्रोजेक्ट 15 अगस्त से पहले शुरू होना था। तैयारियां जोरों पर थी और माहौल ऐसा बन गया था कि स्वतंत्रता दिवस पर पटना को मेट्रो का तोहफा जरूर मिलेगा। लेकिन अब एक ऐसी खबर सामने आई है जिसकी वजह से पटना मेट्रो का इंतजार कर रहे लोगों को झटका लग गया है। अब मेट्रो सेवा 15 अगस्त से नहीं बल्कि 23 अगस्त से शुरू हो सकती है। और तो और पहले चरण में जहां मेट्रो 5 स्टेशनों पर चलनी थी, अब वो केवल 3 स्टेशनों तक ही सीमित रहेगी। नगर विकास और आवास मंत्री जीवेश मिश्रा ने खुद इस बात की जानकारी दी है। उन्होंने बताया है कि मेट्रो का ट्रायल लगभग पूरा हो चुका है, लेकिन कुछ तकनीकी काम बाकी है जिसकी वजह से 1 हफ्ते की देरी हो रही है। अब बात करते हैं पहले चरण की। तो पहले चरण में मेट्रो सेवा आईएसबीटी 0 माइल और भूतनाथ स्टेशनों के बीच शुरू की जाएगी। पहले इस रूट में मलाही पकड़ी और खेमनीचक स्टेशन भी शामिल थे, लेकिन खेमनीचक स्टेशन का काम अभी पूरा नहीं हुआ है, इसीलिए फिलहाल वहां तक मेट्रो नहीं जाएगा। मंत्री जीवेश मिश्रा के मुताबिक पहले चरण में 6.2 किलोमीटर के प्रायोरिटी कॉरिडोर को 2 हिस्सों में बांटा गया था। फिलहाल तीनों स्टेशन पर ही सेवा शुरू होगी, लेकिन अगले 1 महीने में बाकी स्टेशन भी इससे जोड़ दिए जाएंगे। आगे मंत्री जीवेश मिश्रा ने कहा कि ट्रैक का काम पूरा हो चुका है और अब ओवरहेड वायरिंग का काम चल रहा है, और जैसे ही ये काम खत्म होगा उसके बाद दिल्ली से सुरक्षा विशेषज्ञ आएंगे और इसका निरीक्षण करेंगे, और जब उनके द्वारा हरी झंडी मिल जाएगी तो ट्रायल रन शुरू कर दिया जाएगा। और ट्रायल रन जब सफल हो जाएगा, इसके बाद आम यात्रियों के लिए भी मेट्रो की शुरुआत कर दी जाएगी। पटना मेट्रो में यात्रियों को दिल्ली मेट्रो जैसी सुविधाएं मिलेंगी। स्टेशनों पर वेंडिंग जोन और रेस्टोरेंट भी बनाए जा रहे हैं। अब बात कर लेते हैं मेट्रो किराए की। फिलहाल किराए का टेंटेटिव यानी कि शुरुआती प्रस्ताव तैयार किया गया है और जल्द ही एक बैठक में इसका फाइनल फैसला ले लिया जाएगा। जीवेश मिश्रा ने कहा कि दूरी के हिसाब से किराया तय होगा और इसके लिए मेट्रो गाइडलाइंस का पालन किया जाएगा। फिर उनके हिसाब से यह तय किया जाएगा कि किराया कितना होगा। पटना मेट्रो का कुल नेटवर्क 32 किलोमीटर लंबा होगा, जिसमें अंडरग्राउंड सेक्शन भी शामिल है। हालांकि पूरा नेटवर्क तैयार होने में थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन मंत्री जीवेश मिश्रा ने यह भी आश्वस्त होकर बोला कि इस साल के अंत तक राजधानी को पूरी मेट्रो सेवा की सौगात मिल जाएगी। पटना मेट्रो का इंतजार कर रहे लोगों के लिए खबर थोड़ी मायूसी भरी जरूर है, लेकिन अच्छी बात तो यह है कि मेट्रो की शुरुआत अब बस कुछ ही दिनों की दूरी पर है। अगर सब कुछ योजना के मुताबिक रहा तो 23 अगस्त को पटना के लोग मेट्रो में सफर कर पाएंगे।
बाकी इस पूरी खबर पर आपका क्या कहना है, आप क्या सोचते हैं, आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आप देख रहे हैं जनता जंक्शन, मेरा नाम विष्णु है।